प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई को नए संसद भवन की छत पर अशोक स्तंभ का अनावरण किया। पीतल का बना विशाल अशोक स्तंभ 6.5 मीटर ऊंचा है और इसका वजन 9,500 किलो है। कई विपक्षी नेताओं ने अशोक स्तंभ के शेर की दहाड़ती मुद्रा को लेकर सरकार की आलोचना की है। विपक्ष इसे नेशनल एम्बलम के साथ छेड़छाड़ बता रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं अशोक स्तंभ क्या है, इसका इतिहास और महत्व क्या है और क्या सरकार के पास इसमें बदलाव का अधिकार है, साथ ही कानून क्या कहता है। सबसे पहले देखते हैं क्या नया हुआ है। दरअसल नए संसद भवन के छत पर अशोक स्तंभ लगाए जाने को लेकर 3 तरह के विवाद हुए। एक तो पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, दूसरा जब राष्ट्रीय प्रतीक है तो फिर एक धर्म की पूजा के आधार पर अनावरण क्यों, और तीसरा अशोक स्तंभ का डिजाइन। विपक्ष का कहना है कि नए अशोक स्तंभ में शेर आक्रामक मुद्रा में नजर आ रहा है, जबकि असली स्तंभ के शेर शांत मुद्रा में हैं। अब चूंकि इस पर इतना बवाल मचा है तो आइए पहले समझते हैं कि असली अशोक स्तंभ कैसा है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक उत्तर प्रदेश के सारनाथ में मौजूद अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो मौर्य साम्राज्य के शासनकाल के दौरान 280 ईसा पूर्व की एक प्राचीन मूर्ति है। इसके शीर्ष पर 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटाए खड़े हैं, जिसे सिंह चतुर्मुख कहते हैं। सिंह चतुर्मुख के आधार के बीच में अशोक चक्र है, जो राष्ट्रीय ध्वज के बीच में भी दिखाई देता है। 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ देश का राष्ट्रीय प्रतीक बन गया। इसी दिन संविधान लागू होने के बाद भारत एक गणतंत्र बना था। अशोक स्तंभ पर मौजूद 4 शेर के अलावा इसके नीचे घंटे के आकार के कमल के ऊपर एक हाथी, एक घोड़ा, एक सांड और एक शेर की उभरी हुई मूर्तियां हैं। इनके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं। एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है। अशोक स्तंभ सरकारी लेटर हेड से लेकर करेंसी नोट और भारत द्वारा जारी किए गए पासपोर्ट तक सभी आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों पर मौजूद होता है। अब देखिए इतिहास में इसका क्या महत्व है। अशोक स्तंभ सम्राट अशोक की युद्ध और शांति की नीति को दर्शाता है। ऐसे में कई स्तंभ अशोक ने भारतीय उपमहाद्वीप में फैले अपने साम्राज्य में लगवाए थे, जिनमें से सांची का स्तंभ प्रमुख है। इतिहास के पन्नों से पता चलता है कि उन्होंने कई जगहों पर स्तंभ स्थापित करवाया था, लेकिन सारनाथ में मौजूद स्तंभ को ही भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। अब देखते हैं इसे लेकर कानून क्या कहता है। क्या सरकार इसमें बदलाव कर सकती है? राष्ट्रीय चिन्हों का दुरुपयोग रोकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह दुरुपयोग रोकथाम कानून 2000 में बनाया गया। इसे 2007 में संशोधित किया गया। एक्ट के सेक्शन 6(2)(f) में इस बात का जिक्र किया गया है कि सरकार राष्ट्रीय प्रतीकों के डिजाइन में बदलाव कर सकती है। अब देखिए कि विपक्ष और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक ट्वीट को शेयर करते हुए पूछा कि मैं 130 करोड़ भारतवासियों से पूछना चाहता हूं, राष्ट्रीय चिन्ह बदलने वालों को राष्ट्र विरोधी बोलना चाहिए कि नहीं। वहीं राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, सारनाथ के अशोक स्तंभ में बने सिंहों के कैरेक्टर यानी चरित्र और प्रकृति दोनों को पूरी तरह से बदल दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह साफ तौर पर राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान है। इस पर सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने एक ट्वीट कर विपक्ष पर कटाक्ष किया। उन्होंने लिखा है कि यह सिर्फ नजरिए का फर्क है। उनका कहना है सारनाथ में अशोक स्तंभ ग्राउंड लेवल पर है, जबकि नए संसद भवन में ये 33 मीटर की ऊंचाई पर है, लिहाजा एंगल के कारण अलग दिख रहा है।